राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े हुए मामले में 19 मार्च को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला आया, बड़ा निर्देश आया और उन्होंने सीधे तौर पर अदालत ने कहा कि आप इस मामले में भारत सरकार को भी पार्टी बनाइए और गृह मंत्रालय अदालत में 6 अप्रैल से पहले एक हलफनामा दायर करेगा और इस हलफनामा में भारत सरकार पूरी स्थिति को स्पष्ट करेगा कि राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में क्या अब तक सबूत उन्हें मिले हैं, क्या उनके पास दस्तावेज है और क्या राहुल गांधी ने बहुत बड़ा खेल किया है। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक बहुत बड़ी जीत मिली है और ये जीत पिछले 30 महीनों में पहली बार मिली, जो शायद बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दी होगी। अब तक इस मामले को 30 महीने हो गए हैं अदालत में पहुंचे हुए। विघ्नेश शिशिर इस मामले की याचिका करता है। सबसे पहले उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लगाया था। जब वहां से फैसले में देरी हो रही थी तो वो रायबरेली पहुंचे। रायबरेली के बाद वो एमपीएमएलए कोर्ट लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में फैसला उनके खिलाफ जाने के बाद वो एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। इस बीच जब भी इस मामले को हमारे द्वारा उठाया जाता, मैं लगातार इस मामले को हर तरीके से उठा रहा हूं। कोलंबिया की राहुल गांधी की यात्रा जब हुई थी, उस यात्रा में एक बहुत बड़ा सबूत निकला था और इस सबूत को मैंने भी इस मामले में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर तक पहुंचाया था और ये सबूत राहुल गांधी की ब्रिटिश पहचान को लेकर था। राहुल गांधी जब कोलंबिया में गए थे, जब कोलंबिया के सीनेट में गए थे, तो उनका नाम वहां पर मतलब राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी दर्ज हुआ था और यही नाम राहुल गांधी का उनके ब्रिटिश पहचान पत्र पर भी दर्ज है। यही नाम राहुल गांधी का उनके ब्रिटिश नागरिकता पर दर्ज है। यही दावा था। ये भारत की किसी मीडिया ने नहीं दिखाया था, ना कोई मीडिया ना कोई पत्रकार यहां तक पहुंच पाए। उन्हें तो आज भी नहीं पता कि ऐसा कुछ हो चुका है, लेकिन इस ट्वीट को बकायदा मैंने याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर तक पहुंचाया था और मुझे जहां तक खबर मिली है, बकायदा उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया है अपनी फाइलिंग में। इस खबर को, इस पूरे मामले को हम 30 महीने से उठा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में। मैं चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहा हूं, आर फॉर राष्ट्र में रहा हूं, एबीसी हिंदी में रहा हूं, इसके अलावा किसी वेबसाइट पर मैंने लिखा हो, तब हमारा मजाक उड़ाया जाता था और कहा जाता था कि आप लोग व्यूज बटोरने के चक्कर में, चैनल को बढ़ाने के चक्कर में राहुल गांधी के खिलाफ बातें बोलते हैं, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने गालियां सुनी है इस पूरे मामले के लिए। 6 महीने से मुझे बार बार कहा जा रहा था, छोड़ दो इस मामले को, क्यों आप उठा रहे हो, इसमें कुछ नहीं होगा। हताशा भी होती थी, कई बार लगता भी था कि क्या वाकई में इस मामले में कोई दम नहीं है, क्या हमारे पास जो सबूत है, हमारे पास जो दस्तावेज है, ये सब झूठे हैं। लेकिन 19 मार्च को जो हुआ, उसने पूरी भारत की मीडिया को भी जवाब दिया और यह भी बता दिया कि राष्ट्रीय मीडिया टीआरपी का खेल खेलती है। जो नेशनल टीवी वाले चैनल वाले हैं, वो कोई भी चैनल हो, बड़े से बड़ा, जो दिन रात डिबेट कराते रहते हैं, जिन्हें मोनालिसा वाले मैटर में दिलचस्पी है, जिन्हें वो बड़ा पाव गन में दिलचस्पी है जो मुस्लिम से शादी कर रही है, उस मोनालिसा में दिलचस्पी है जो केरल में जाकर शादी कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में दिलचस्पी नहीं है। 19 मार्च के अदालत के इस फैसले के बाद भारत के सरकारी न्यूज चैनल यानी कि डीडी न्यूज ने राहुल गांधी की नागरिकता का मामला कवर किया और यह बहुत बड़ी जीत है। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरे जैसे उन तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के चैनल्स की जीत है जिन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा और हताश होकर भी, निराश होकर भी इस मामले को नहीं छोड़ा। और ये जीत उन दर्शकों की है जिन्होंने लगातार इस मामले को गंभीरता से देखा, इस पर अपना ओपिनियन रखा, अपनी राय दी और लोगों तक पहुंचाया। आज ये परिणाम निकल कर आ रहा है कि भारत की सरकारी मीडिया को भी इस मामले को कवर करने पड़ रहा है। डीडी न्यूज की बात कर रहा हूं मैं। बीते दिन इस मामले को डीडी न्यूज ने कवर किया और डीडी न्यूज ने बताया कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता के मामले में संकट में फंस चुके हैं। डीडी न्यूज के रिपोर्टर ने बताया कि अदालत में क्या हुआ, विघ्नेश शिशिर ने कौन से सबूत रखे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए गृह मंत्रालय को कहा है कि 6 अप्रैल को आखिरी तारीख है, हलफनामा दायर कर दो। हलफनामा दायर नहीं होगा तो अदालत कोई भी फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायाधीश है, वो जवाब भाई गृह मंत्रालय को ही देना है, तो गृह मंत्रालय जवाब देगा। ये जीत किसकी है? जिस खबर को कल तक
हमारे अलावा कोई नहीं दिखाता था और हमारा भी मजाक बनाया जाता था। आज उसे भारत का सरकारी मीडिया भी दिखा रहा है। आज जो प्राइवेट चैनल्स हैं जो मोनालिसा की खबर दिखाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चैनल का, लेकिन कल मैंने हर चैनल में देखा है राहुल गांधी की नागरिकता की खबर हेडलाइन में थी। 1 साल से इनका कोई पता नहीं था। 28 जनवरी को जब फैसला आया था कहीं खबर नहीं चली थी। जब विघ्नेश शिशिर के ऊपर हमले हो रहे थे कहीं खबर नहीं चली थी। क्यों नहीं चली थी? अब तक इन्हें लगता था कि ये मजाक है, लेकिन जब अदालत ने भारत सरकार को पार्टी बना दिया, जब अदालत ने सीधे कहा कि मामले में अब गंभीरता लानी जरूरी है, तमाम सबूत पेश हो गए और सबूतों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि मामला इतना गंभीर है कि संज्ञेय अपराध बन रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। तब राष्ट्रीय मीडिया की नींद खुली और इन्हें अब समझ में आया कि ये मामला कितना बड़ा हो सकता है। देखिए, एक बात मैं हर बार कहता हूं, हमारा क्या काम है? हमारा काम है, हमें कोई विज्ञापन नहीं मिलता। हम सीधे YouTube में वीडियो बनाते हैं, जो YouTube के विज्ञापन रहते हैं वही रहते हैं। कोई प्राइवेट विज्ञापन नहीं मिलता है कि हमें किसी दल से मिल रहा है, किसी पार्टी से मिल रहा है। ये जितने आप बड़े चैनल्स देखते हैं, सैटेलाइट चैनल देखते हैं, ये कैसे चलते हैं? इन्हें विज्ञापन मिलता है, सत्ता दल से भी मिलता है, विपक्ष से भी मिलता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, कर्नाटक में है, कि आपके तेलंगाना में है, वहां से इनके विज्ञापन मिलते हैं। तो ये अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ते, ये आपको सिर्फ वही दिखाते हैं जितने से इनकी दुकान चल जाए। हम देखो भाई, ठहरे फकीर जैसे आदमी है, फकीर तो नहीं कहूंगा, कह लेंगे कि चलो सन्यासी जैसे आदमी है, हमें कोई लेना देना नहीं। आज हमारा चैनल है, चल रहा है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं तो चला रहे हैं। ना कोई विज्ञापन है, ना इसमें किसी का डर है, ना कोई भय है। ना तो हम किसी के कहने पर रोक देते हैं, ना हम किसी के कहने पर कुछ दिखाते हैं। हमने इसलिए इस मामले को नहीं छोड़ा। दबाव बनाया गया, नोटिस भेजे गए, आखिरकार परिणाम कितना सुखद हुआ कि आज पूरी राष्ट्रीय मीडिया इस चैनल, इस पूरे मामले को गंभीरता से दिखा रही है और अब मीडिया बता रही है कि देखो राहुल गांधी कैसे फंस रहे हैं, कितनी जानकारी है। लेकिन जब कोई नहीं बताता था तब आप लोग हमें देखते थे और आज आप लोग की मदद से ही, आप लोग की वजह से ही ये मामला भारत की सरकारी मीडिया तक पहुंचा है। तो एक बात तो तय है, जो अब इन चैम्बर, इन कैम्प जो पूरी सुनवाई होने वाली है 6 अप्रैल को, वो 6 अप्रैल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है। अदालत अब इस पूरे मामले में हो सकता है वक्त थोड़ा सा ले, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे ताकत है। देखो, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। राहुल गांधी जितना दिखते हैं उतने हैं नहीं। राहुल गांधी की समझ जितनी है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। उनके पीछे एक ताकत काम करती है और ये ताकत भारत विरोधी ताकत है। ये ताकत विदेशी ताकत है जो राहुल गांधी के जरिए पूरे भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिशों में लगी रहती है। और वो ताकत पूरी कोशिश करेगी कि राहुल गांधी का बाल बांका ना हो पाए। लेकिन ये जनता की ताकत है जिसने आज राहुल गांधी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति से बाहर नहीं होंगे, राहुल गांधी इस देश से भी बाहर हो सकते हैं। राहुल गांधी को भारत तक छोड़ना पड़ जाएगा। कहां रहेंगे? इटली में रहेंगे, कोलंबो में रहेंगे, कोलंबिया में रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, ब्रिटेन में रहेंगे, म्यांमार में रहेंगे, मलेशिया में, जहां रहना रहे। लेकिन अगर राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है तो उन्हें भारत छोड़ना होगा। और सबूत जो मिले हैं, जो 4000 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट की गई है, जो वीडियो दस्तावेज सबमिट किए गए हैं, जो गवाह सबमिट किए गए हैं, पेनड्राइव सबमिट की गई है, सीडी सबमिट की गई है, कैम्ब्रिज के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा जो वहां का वोटर है, और एक तो बहुत बड़ा दावा है कि राहुल गांधी ने तो वोट भी किया था, ये भी दावा विघ्नेश से ने किया है। विघ्नेश से तो उत्साह में जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि अब इस मामले में राहुल गांधी को कोई नहीं बचा सकता। उन्हें तो मैं बधाई दूंगा क्योंकि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर इस पूरे मामले को आज इस मोड़ पर ले आकर खड़ा कर दिया है कि शायद वकीलों की फौज भी राहुल गांधी को नहीं बचा पाएगी। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था। जब मेरी आलोचना, मैं अपनी आलोचना से नहीं घबराता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी आलोचना ही होती है। जितने लोग हैं, क्योंकि देखिए हम राष्ट्रवादी विचारधारा पर काम करते हैं, हम समझौता नहीं करते हैं। हमें जो बात सही लगती है तो हम प्रधानमंत्री मोदी की भी खिलाफत करते हैं। हाल ही में मेरे कई वीडियो थे जो मैंने यूजीसी पे बनाए, जो मैंने राहुल गांधी पर एक्शन ना लेने पर बनाए। लोगों ने कहा कि देखो आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बना रहे हो। देखिए, मैं तो ये देखता ही नहीं हूं कि ये बात पीएम के खिलाफ जाएगी या पीएम के समर्थन में जाएगी। मैं सिर्फ इतना देखता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो क्या देश हित में है, क्या राष्ट्र हित में है। और अगर राष्ट्र हित में है तो ये किसके खिलाफ जाती है मुझे फर्क नहीं पड़ता।
मैं वीडियो बनाता रहूंगा। तो जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो हमने सिर्फ इसी मिशन को रखा, इसी विजन को रखा कि हमें राष्ट्र हित पर है। गौरव गोगोई की भी हम पूरी अब इसी तरह मिशन के तहत काम करेंगे। गौरव गोगोई का जो मामला है आईएसआई एजेंट वाला, उस पर भी अभी सरकार कहीं ना कहीं ढीला ढाला रवैया अपना रही है। उस पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका समर्थन मिले। उससे जुड़े हुए तथ्य एक सीरीज की तरह बनाएंगे, जैसे हमने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता वाले मामले को बना रखा है। और यही वजह है कि आज ये मामला उस पल पर आ गया है जहां राहुल गांधी के लिए आर या पार वाली स्थिति आ गई है। आप और राष्ट्र के सभी साथियों को इस मामले में लगातार समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।